ये बोलिए। तो यंग एनर्जेटिक कब होंगे? जब सुनिए, जब आप संपन्न होंगे ना, जब आप संपन्न होंगे तभी तो यंग एनर्जेटिक होंगे ना। तो संपन्न में क्या चाहिए भाई? अर्थ नहीं हो तो आज कोई पहचानेगा। और मैं बता दूं, कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी बिजनेस में चले जाइए, कोई भी इतना ध्यान नहीं रखता है जो हमारे टीसी सर, बीसी सर और हमारा पूरा परिवार कितना ध्यान रखता है पूरे परिवार का। और मेरा जो कहने का मतलब है, अर्थ तो बहुत जरूरी है, अर्थ के बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन अर्थ हम कब कमा पाएंगे? जब हम फिट होंगे ना। फिट नहीं होंगे तो क्या कमा कर सकते हैं? मैं तो बोलता हूं 24 घंटे काम करो। 24 घंटे कब काम करेंगे? जब मशीन फिट होगी ना। और काम भी करें और जीवन में हमारे इसमें मौज मस्ती भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो मौज मस्ती कहां से आती है? मैं एक बार बताऊं, मैं बॉम्बे में गया, एक डॉक्टर बोलता है कि मेरे दोस्त हैं, उसको फ्रेश होने में आधा घंटा लगता है, उसको गीत सुनाने पड़ते हैं। गीत कौन से सुनाता है? आजा 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 तू प्यार है मेरा। और सुनाते सुनाते वो क्या बोलती है? देर से आई दूर से आई, वादा तो निभाया। भाई जानवर को फ्रेश होने में 1 सेकंड लगती है। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और एक्सपर्ट को बुलाया। बोले आनंद कब मिलता है? बोले आनंद मिलता है जिस दिन पेट अच्छे ढंग से साफ हो। और आज पेट किसी का भी साफ नहीं होता है, क्योंकि दुनिया परेशान है कब्ज, गैस, एसिडिटी से। 50 साल पहले की बात है, मैं बीमार था, पूरी दुनिया भटका, कहीं नहीं ठीक हुआ। बस जो दिशा मिली वो दिशा में आज 50 साल से सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है। और अभी 72 साल उम्र है और 720 साल जाने की इच्छा है। इससे पहले जाने की इच्छा नहीं है मेरी। मैं क्यों 500,000 साल जीऊं? हमारा पूरा परिवार नहीं जिए। बोलो तो जिएगा कब? जब मशीन का ज्ञान होगा ना, मशीन फिट होती है। हम तो चाहते हैं आप मोदी जी से आगे निकले और वर्ल्ड की अथॉरिटी बने। कब बनेंगे? जब मेहनत करेंगे। मेहनत कब करेंगे? जब फिट होंगे। तो मशीन कैसे काम करती है? मशीन आज 72 साल में मैं 17 साल के बच्चे जैसे कैसे काम कर रहा हूं। और ये मेरी तबीयत इसलिए खुश होती है, चाहे मैं टीसी सर को देखता हूं, चाहे बीसी सर को देखता हूं, चाहे जेके जैन, चाहे हमारे अवधेय, चाहे हमारे सर को, मैं जिनको देखता हूं सब देखिए कैसे चमकते हुए चेहरे हैं इनके। है नहीं है? बोलो। तो इनके पास क्या है? सब कुछ है। और इन्होंने एक बीड़ा उठाया है। कौन सा बीड़ा उठाया है? हेल्दी वेल्दी वर्ल्ड रिवॉल्यूशन। हेल्दी वेल्दी वर्ल्ड रिवॉल्यूशन। कभी भी कोई आपको पीड़ा नहीं होना चाहिए, न आर्थिक पीड़ा होना चाहिए, न शारीरिक या मानसिक पीड़ा होना चाहिए। तो मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले तो मैं आज सभी से कुछ लेने आया हूं। मैं क्या लेने आया हूं आप सभी से? सबसे पहले तो मैं आपका प्यार लेने आया हूं। प्यार के लिए पूरी दुनिया तड़पती है ना। प्यार लेने आया हूं और दुख दर्द आपके लेने आया हूं। अब सब पीड़ाएं आपकी लेना चाहता हूं। हमारे साथी आपको आर्थिक संपन्नता कैसे बने, डे नाइट अनटायरली काम करते हैं। लेकिन जो शारीरिक पीड़ा भी तो नहीं चाहिए ना। नहीं भाई, शारीरिक पीड़ा होगी तो अब करोड़ों रुपए कमा लो, खा नहीं सकते हो कुछ, किस काम का रहेगा? तो आज के बाद कोई बीमार नहीं होगा। आपके जितने भी दुख दर्द है, आपकी जितनी भी बीमारी है, सब जितनी भी प्रॉब्लम है, सब मेरे को दे दो। और मेरे से क्या ले लो? जो मेरे को आजीवन रहने की पूरे जो दिशा दी है कुदरत ने, वो मेरे से ले लो। तो ठीक है।
तो चलो मशीन अब कैसे काम करती है, पहले मशीन पे करते हैं काम, ठीक है, और कैसे फिट रहे आजीवन ये देखिए। ये देखिए ये क्या है, कुदरत ने जो मशीन दी है, ये जब हम बचपन में पैदा हुए थे तो हमारी ये मशीन थी, हमारा पेट सभी का छाती के अंदर था, सब हीरो में पैदा हुए थे या नहीं हुए थे बोलो। फिर बाद में ये टुनटुन और अमजद खान क्यों बन गए हैं सभी? क्योंकि अज्ञान है, बचपन से हमें ट्रेनिंग मिलना चाहिए लेकिन देता नहीं है। तो ये जो देख रहे हो ये बीमारियां नहीं है, ये डॉक्टरों ने नाम दिए बीमारियां, ये है कचरा। ये कचरा कहां से आया? ये कचरा आया, हमने भरने में ध्यान दिया, निकालने में ध्यान नहीं दिया। दुकान में सामान भरते जाओ और बेचो ही नहीं, दुकान की हालत क्या रहेगी? दुकान वो अच्छी रन करती है जो सबसे ज्यादा बेचने में ध्यान देता है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, हम केवल खाने में ध्यान देते हैं, अरे भाई खाएंगे तो उसे कचरा बन जाएगा ना। ये देखो सुबह जब हम खाते हैं तो ये ग्रीन कलर का कचरा बनता है, ये दोपहर को खाते हैं तो लाल कलर का, ये ऑरेंज रात कलर का। 3 टाइम जब भोजन करते हो 3 टाइम हमें फ्रेश होना है। अंदर की ये कंडीशन, बाहर की ये कंडीशन, पेट हमारा छाती के अंदर रहे, नरम रहे, स्वास्थ्य की निशानी है। जब हम 3 बार नहीं जाते तो बाहर की ये कंडीशन, अंदर की ये कंडीशन, एक नहीं 100% लोग कब्ज से होते हैं। और कब्ज से आज पूरी दुनिया को कब्ज से कोई भी मुक्त नहीं है। 50 साल पहले मेरे को भी कब्ज था, लेकिन पता लगा कि हम सब लोग क्या खाते हैं, हम सब लोग खाते हैं पका हुआ खाना। पकी हुई सब्जी हाथ में पकी है, छोड़िए आपके हाथों में चिपक जाएगी। घर में टमाटर आते हैं तो टमाटर हम कच्चे खाए ना, टमाटर कच्चे खाए ना, नहीं खा सकते बोलो। कच्चे खाने, जो कच्चे टमाटर है वो झाड़ू का काम करते हैं। तो डेली गंदगी, डेली सफाई, आधा पका आधा कच्चा खाएं तो कभी कब्ज ही नहीं रहेगा, और कब्ज नहीं रहेगा तो कभी कोई रोग ही नहीं रहेगा। तो देखो मेरा जो कहने का मतलब है, और एक चीज, इस अज्ञान को दूर करिए। नियम है जितनी बार खाना उतनी बार जाना, लेकिन आज किसी को 2-3 बार मोशन होता है तो बोलते हैं इसका पेट खराब है। खाना कितनी बार खा रहे हो? अरे नाश्ता करोगे वेस्ट अलग बनेगा, दोपहर का अलग बनेगा, शाम का अलग, रात का अलग बनेगा। तो 3 टाइम भोजन करते तो 3 टाइम टॉयलेट जाना चाहिए, लेकिन किसी को 3 बार होता है तो सभी बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि इसका पेट खराब है। ये अज्ञान है, इस अज्ञान को दूर करिए। आज मेरे पास रोग नहीं आता है, क्यों? क्योंकि देखो कुदरत ने खाने के लिए एक मुख दिया है, गंदगी निकालने के लिए 4 रास्ते दिए, और माताओं बहनों में 5वां रास्ता भी दिया है। हृदय रोग, हार्ट अटैक भाइयों में होता है, बहनों में नहीं होता है। क्यों? जो भाई है वो सब दुख दर्द दिल में पालते हैं, और बहनें जहां पर मिली 2-4 आंसू बहा के सब निकाल देती है। मेरे को कई लोग बोलते हैं तुम्हारा बहनों जैसा नेचर है। मैंने कहा मेरे को हार्ट अटैक नहीं चाहिए, क्लीननेस चाहिए। सफाई कौन रखता है बोलो? हम नींद से उठे, जैसे गंदले हैं, नहा धो के सेंट लगा के जाते हैं, वो पेट साफ हुआ नहीं है, और हमें मार्केट में जाना है और समाज में जाना है, और क्या करिए जब पेट साफ नहीं हुआ ना तो एक प्यारी सी मधुर आवाज हम छोड़ते हैं। आवाज सुनिए, कौन सी छोड़ते हैं? आवाज सुनिए कभी आपने? भाई जब पेट साफ नहीं होता है तो प्यारी प्यारी एक आवाज हम छोड़ते हैं। छोड़ते नहीं छोड़ते बोलो, या गलत में बोल रहा हूं? सही है ना? तो देखो वो आवाज नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ये परेशान है ना पूरी दुनिया, ये देखो ये है आवाज। यदि आपका डॉक्टरी चेकअप हुआ होगा तो डॉक्टर ने आपसे यह सवाल भी अवश्य किया होगा कि पाद ठीक से आता है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि पाद चेक करने की अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड या MRI जैसी मशीन नहीं बनी।
यदि आपको दिन में 4 बार और रात को लगभग 10 बार अलग अलग तरह के पाद नहीं आते तो आपका सजना संवरना सब बेकार है, क्योंकि अंदर से आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यदि लीवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो अन्य अंगों को पोषण कहाँ से मिलेगा। इसलिए पादने में संकोच न करें और खूब पादें, क्योंकि पादना बुरी बात नहीं है भाई। दोस्तों, पाद कितने प्रकार के होते हैं क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलो हम बता देते हैं। पाद 5 प्रकार के होते हैं। पहला है घोपाद, अर्थात पादों का राजा। यह घोषणात्मक और मर्दानगी भरा होता है। इसमें आवाज में धमक ज्यादा और बदबू कम होती है। जितनी जोर की आवाज उतनी कम बदबू। दूसरा है शहनाई पाद। हमारे पूर्वजों ने इसे मध्यमा भी कहा है। इसमें से आवाज निकलती है ठे ठे या पू। तीसरा है खुरचनी पाद। इसकी आवाज पुराने कागज के सरसराहट जैसी होती है। यह एक बार में नहीं निकलता है, बल्कि एक के बाद एक कई पिर 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 की आवाज के साथ आता है। चौथा है तबला पाद। तबला पाद एक फट की आवाज के साथ आता है। यह अपने मालिक की इजाजत के बगैर ही निकल जाता है और अगर हम लोगों के बीच बैठे हो तो हास्य के पात्र बन जाते हैं। पांचवा है फुसकी पाद। यह एक निशब्द बदबू बम है। क्योंकि इसमें आवाज नहीं होती, इसलिए ये पास बैठे व्यक्ति को बदबू का गुप्त दान देता है और दाता अपनी नाक को बंद करके नहीं पादने का दिखावा करता है। लेकिन आप कुछ ना बोले, केवल जापानी कहावत जो बोला सो पादा याद रखें। इससे दाता स्वयं ही पकड़ में आ जाएगा। अब अपने पाद की श्रेणी निर्धारित करते हुए पाद का आनंद उठाइए और जमकर बेझिझक और खुलकर पादिए। और अंत में अपनी हंसी रोक पाओ तो बोलना। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो बहू का पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए ही वापस जाने लगी तो ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम था या सिर्फ पादने ही आई थी? भाई देखिए, हमें किसी कस्टमर से बात करना है और उसको आरसीएम के फायदे दिखाने हैं कि आरसीएम से आज संपन्नता कितनी है। सब करोड़पति और अरबपति हैं, बिगर मेहनत किए हुए कैसे कितने खाते में पैसे आते हैं। और कोई डायमंड बना हुआ है तो कोई कैसे बना हुआ है, और पूरी रॉयल्टी वगैरह दुनिया में कोई देता है क्या? और आपकी पेट में गुड़गुड़ चल रही है और आवाज छोड़ रहे हैं तो सामने वाला सुनेगा आपको क्या बताओ। तो पहले तो फ्रेश होके जाओ ना। आपने राम जेठमलानी का नाम सुना है? राम जेठमलानी के ब्रदर लक्ष्मण जेठमलानी को पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के यहाँ पेन किलर दिया, साल भर चलता रहा। एक दिन गुस्सा आया, बोले मैं साल भर आपके पास आ रहा हूँ, मेरे पेट दर्द के लिए कोई परमानेंट इलाज है क्या? बॉम्बे के सभी डॉक्टर्स की मीटिंग कॉल की, उसके पेट को चीरा गया। अब अंदर हवा कहीं दिखती है क्या? बोलो बताओ, हवा कहीं एक्सरे में आती है क्या? कुछ नहीं मिला। ऑपरेशन के बाद उसको बंद कर दिया। ऑपरेशन के बाद वो 36 घंटे के लिए मूर्छित हो जाता था। उसका केस लंदन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, रशिया भेजा। उन्होंने कहा अभी खोजें चल रही है, जब इनकी खोजें पूरी हो तब भेजना। उनको पता लगा हमारे गुरुजी रहते हैं इंदौर में, वो उनके यहाँ गया। उन्होंने क्या बोला? बोला सुनिए, घर में जब हम रहते हैं ना, क्या खाते हैं हम? घर में खाते हैं, देखिए ये खाते हैं ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें। ये देखिए